हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पिच डेक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिच डेक। तो बेसिकली जैसे हम जानते हैं कि हर बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है, इसको हम कैपिटल्स कह देते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स को भी जरूरत होती है अपने स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की। बट द मेन इशू इज अरेंजिंग द फंड्स। उनको फंड्स अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, चाहे वो इनिशियल कैपिटल हो, चाहे वो एडिशनल फंडिंग हो अपने बिजनेस के लिए। वो एक मेन कंसर्न होता है। सो बेसिकली जो पिच डेक है वो एक पिच डेक प्रेजेंटेशन है, जिसमें जो पर्सन, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेसमैन है, वो एक प्रेजेंटेशन देता है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर। जिस प्रेजेंटेशन में वो अपनी सारे बिजनेस का मॉडल डिस्क्राइब कर देता है, अपने सारे स्टार्टअप का, अपने सारे कंसेप्ट का पूरा मॉडल डिस्क्राइब कर देता है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें मैं प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा और हाउ माई बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल। तो अगर वो उस कंसेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है, तो अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सो पिच डेक एक प्रेजेंटेशन है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन फंडिंग के लिए, कैपिटल के लिए अपने बिजनेस का मॉडल डिस्क्राइब करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट। तो अभी है कि पिच डेक प्रेजेंटेशन होती कैसे है और कैसे कैसे पूरा ये प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एक पूरा प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, अपने बिजनेस के आइडियाज़ का, उसके कॉन्सेप्ट्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसके बाद उसकी एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देते हैं इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि हमारी ऑडियंस में होते हैं। आफ्टर दैट अगर इन्वेस्टर्स को लगा कि हाँ इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है और ये बिजनेस गुड है, तो वो हमें ईजिली फंड्स रेज करके दे देती हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि पिच डेक प्रेजेंटेशन कैसे होती है और कैसे ये एक बेस्ट तरीका है फंड्स राइज करने का, और कैसे इससे हमें इजी फंडिंग मिल जाती है थ्रू द इन्वेस्टर्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेनिफिट्स। बेसिकली पिच डेक के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये बहुत इजी वे है फंडिंग लेने का अपने बिजनेस के लिए। जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है गेट फंड इजीली, क्योंकि पिच डेक में हम अपना पूरा कंसेप्ट डिस्क्राइब कर देते हैं तो हमें इजीली फंडिंग मिल जाती है। नेक्स्ट है कि जो हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं विद द इन्वेस्टर्स, विद द अदर कॉम्पिटिटर, विद द अदर पर्सन ओवर देयर, ठीक है ना। जो भी वहाँ पर लोग होते हैं उनके साथ अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। पिच डेक सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, फंडिंग के लिए नहीं होता। पिच डेक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए होता है, जो जो उसमें प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट है मोर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल्स। बेसिकली पिच डेक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब करने का, उसको इलेबोरेट करने का, उसको प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कॉम्पिटिशन। पिच डेक हमें हेल्प करता है अपने कंपटीशन को भी अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में, और अपना कंपटीशन भी डिस्क्राइब करने में कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो कंपटीटर से कैसे बेटर हैं। और बेसिकली हमें अपने कंपटीशन का भी आइडिया मिल जाता है, उसकी भी हमें वेरिएशन हो जाती है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, उसका कंपटीशन क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स उसको कंपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेट मार्केटिंग प्लान। जैसे कि हम मानते हैं कि जो ग्रेट मार्केटिंग प्लान है वो पिच डेक में कंसीडर होता है, क्योंकि मार्केटिंग में हम प्रमोशन को भी कंसीडर करते हैं। तो जब भी हम अपने बिजनेस के आइडियाज़ के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर फंडिंग के लिए जाते हैं, तो बेसिकली हमें वहाँ पर एक ग्रेट एक्सपोजर मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट करने में, उसको प्रमोट करने में इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन द ऑडियंस। नेक्स्ट है हेल्प टू गेट मोर अटेंशन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अगर हमारा कंसेप्ट अच्छा होगा, अगर हम उस कंसेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम अपने पूरे कंसेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो हमें एक अच्छी इंटेंशन मिल सकती है, हमें एक अच्छा हम इंटेंशन ग्रैब कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर से, और फंडिंग भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल पिच डेक। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं दैट विल हेल्प अस टू हैव अ सक्सेसफुल पिच डेक, और जो हमें हमारे बिजनेस को हेल्प करेंगे अच्छी इन फंडिंग रेज करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है डिस्क्राइब द मेन इशू प्रॉपरली। बेसिकली हम जो मिस्टेक भी कर देते हैं कि हम इसमें हम अपने मेन जो इशू है उसको इलेबोरेट नहीं करते। तो पिच डेक का पहला रूल ही ये बनता है कि जो हमारा उसमें मेन इशू है, जो हमारे बिजनेस का मेन प्रोस्पेक्टिव है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करो, वो अच्छे से पूरी ऑडियंस को समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है फिगर आउट हु इज द राइट ऑडियंस। पिच डेक इज ऑल्सो डन फॉर मार्केटिंग अवर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रमोटिंग अवर प्रोडक्ट्स। तो हमें उस टाइम ये भी इवेल्यूएट करना जरूरी है कि जो ऑडियंस बैठी है उनमें से हमारी ऑडियंस कौन सी है। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, जो प्रोडक्ट पर हम डील कर रहे हैं, वो उस ऑडियंस के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए ही है। इसमें हम एज ग्रुप्स को कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है वो ओल्ड एज के लिए है, हो सकता है वो यंगस्टर्स के लिए है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमारे कंज्यूमर्स कौन सी हैं। नेक्स्ट है टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन।
पिच डेक में हमें ये कंपोनेंट बहुत अच्छे से हमें पूरा करना पड़ता है, हमें अपने कंपटीशन के बारे में भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन हमें अपना कंपटीशन भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट का और मेरे बिजनेस का कंपटीशन क्या है और हम उसको कैसे टैकल करेंगे और वो हमारे लिए कैसे एक इशू नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हाउ आवर प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट इज बेटर। हमारा जो प्रोडक्ट है और कॉन्सेप्ट है वो कैसे बेटर है। बेसिकली यहाँ पर हम कंपैरिजन की बात ही कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो भी हमारे बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो दूसरों से कैसे बेटर है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स की, वहाँ पर दो चीज़ आ सकती हैं, हम प्राइजेस की बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं कि हमारे प्राइजेस कैसे इनसे कम हैं और कैसे ये प्राइजेस कम हैं और कैसे हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है। वी कैन डिस्कस अबाउट बोथ द थिंग्स इन हम उसको बता सकते हैं कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटर से हमें यहाँ पर compete करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। हमारा बिजनेस हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, हमारी सर्विस होगी, हमें अपनी मैनेजमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा कि जो हमारी मैन पावर है, जो हमारी टीम है, जो हमारा मैनेजमेंट का तरीका है वो कैसा है, वो कैसे हमें एक लो लेवल पर हेल्प कर रहा है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। तो हमें यहाँ पर उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से फैक्टरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने अपना प्रोडक्ट तो डिस्क्राइब कर दिया कि जो हमारा बिजनेस है इसमें हम ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन हम ये बात पहले स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारा पिच डेक है वो यूजली होता है इन्वेस्टर से फंड्स लेने के लिए। तो कोई भी आदमी कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है तो उसको बदले में चाहिए होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उसको उसमें रिटर्न में मिलेगा। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट पिच डेक वी हैव टू डिस्क्राइब कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उस पर हम रिटर्न क्या देंगे, किस तरह देंगे। दैट विल हेल्प द ऑडियंस ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाएं, और हो सकता है कि हम उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न दे दें, तो उसको हेल्प करेगा जज करने में कि उसको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इजी रहेगा और हमारे लिए भी इजी रहेगा क्योंकि हमने सभी बातें पहले ही बता दी हैं, हमने सभी बातें पिच डेक प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दी हैं टू द इन्वेस्टर। नेक्स्ट है प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, वहाँ पर अपने सिर्फ डिस्क्राइब ही कर रहे हैं, हमारी डेमोस्ट्रेशन पुअर है, हम प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे। तो वो भी एक, मैं कहूँगा कि मेन कंपोनेंट है, वो भी पिच डेक का मेन कंपोनेंट है। हमारी स्पीच भी वैल्यू रखती है और जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है, हमारी प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन है, हमारी बिजनेस की डेमोस्ट्रेशन है, वो सब चीज़ें भी इक्वली मैटर करती हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक वाइल पिच डेक प्रेजेंटेशन। अभी हम जानते हैं कि पिच डेक एक काफ़ी बढ़िया तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करने का, इन्वेस्टर से फंडिंग लेने का और अपने बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब करने का। अभी इसमें काफ़ी लोगों से काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि उनको ये तीनों चीज़ों को पूरा करने में एक रुकावट बन जाती है, उनके लिए एक डिफिकल्ट हो जाता है फंडिंग रेज करने में, उनके प्रोडक्ट्स को सेलिंग में, सब में एक इशू बन जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ले सकते हैं हम अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स। कई प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते, जो कि हम कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक हैं, जिनकी रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें रियल लाइफ में अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकते, और जो सभी सिर्फ सोचने वाली बातें ही हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली, जिनसे हम प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पिच डेक में काम नहीं आते। ऐसे प्रोडक्ट्स अगर हम पिच डेक प्रेजेंटेशन कर भी रहे हैं तो उसका कोई चांसेस नहीं है कि हमारे को एक अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, जो हमारे प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा कंसेप्ट है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो रियली में एग्जिस्ट करता हो, देन वी विल हैव अ गुड पिच डेक प्रेजेंटेशन एंड वी विल हैव अ गुड फंडिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। हमने आज की बात कर दी कि हमारे पास ये आज प्रोडक्ट है, हमारे पास ये आज मार्केटिंग टीम है, हमारे पास ये आज बिजनेस मॉडल है, लेकिन कोई भी बिजनेस काम करता है उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज पर, कि वो लॉन्ग टर्म में उस प्रोडक्ट को, उस बिजनेस को कैसे डील कर रहे हैं। तो हमारी आज की पॉलिसीज, हमारी आज की स्ट्रेटेजीज काम नहीं करेंगी हमें एक अच्छी पिच डेक प्रेजेंटेशन के थ्रू फंडिंग लेने में, कस्टमर्स लेने में। तो हमें अपने लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हैं, उनको भी अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा यहाँ पर। कमिंग टू नेक्स्ट, पुअर मैनेजमेंट। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो भी एक, मैं कहूँगा यहाँ पर मिस्टेक है, वो भी हमारे लिए एक बैरियर है इन अवर पिच डेक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पोर्टिव टीम। कोई भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं मानता हूँ कि एक स्पोर्टिव टीम का होना जरूरी है। वैसे ही पिच डेक प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट करने के लिए, उसको सक्सेसफुली कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी स्पोर्टिव टीम चाहिए, जो कि हमारी डेमोस्ट्रेशन को अच्छी तरह से कर सके, जो हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। जो हमारी मार्केटिंग टीम है इसमें उसका जो बहुत ही ग्रेट रोल आ रहा है। नेक्स्ट है स्टोरीज। फ्रैंकली सेइंग, पिच डेक में स्टोरीज काम नहीं करती, क्योंकि पिच डेक एक प्रेजेंटेशन है जो कि हम एक
टॉपिक पर बना रहे हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स पर बना रहे हैं, हमारे बिजनेस पर बना रहे हैं, हमारे स्टार्टअप पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर स्टोरीज बिल्कुल काम नहीं करेंगी। जो भी हम कह रहे हैं उनकी एक रियल लाइफ एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो रियली में होना चाहिए, उसका एक मैं कहूँगा रियल लाइफ में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो मैं कहूँगा एक पिच डेक सही बनेगी, उसकी प्रेजेंटेशन है वो सही तरह से जाएगी। अगर हम सिर्फ स्टोरीज सुना रहे हैं तो मैं कहूँगा ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हमें वहाँ पर स्टोरीज नहीं सुनानी है, हमें वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डेमोस्ट्रेट करना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स की रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन देनी है। सो स्टोरीज विल बी अ ग्रेट मिस्टेक ओवर हियर। So that's it for today's video. Thank you for watching my video, and please like, share and subscribe to my YouTube channel for further videos. Thank you.